आज से हम हिंदी के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। देखिए प्रश्न पहला, देखिए इसमें कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह अभिमत निम्नलिखित में से किस आलोचक का है? किसका? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें मिलान वाला प्रश्न है ये कि सूची एक को सूची दूसरी से मिलान करना है। पहली में पुस्तक, दूसरी में रचनाकार। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने। तो उत्तर हमारा किससे? ए का पहला हुआ। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त। बी का तीसरा है हमारा। हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखी है। सी का है हमारा दूसरा। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। तो इसके आधार पर उत्तर क्या हुआ हमारा? सी हुआ। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था? इसके उत्तर हमारा सी है, पृथ्वीराज रासो। प्रश्न 4 देखिए, देवदास निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार की रचना है? उपन्यासकार की रचना का पात्र है। पात्र देवदास किसकी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। उत्तर हमारा बी है। प्रश्न 5 देखिए, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? किसका है? गोदान। उत्तर हमारा सी है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार ने अनेक बौद्ध ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया है? किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन ने किया है। ठीक है, सांकृत्यायन ने। उत्तर हमारा ए है। प्रश्न 7 देखिए, परीक्षा शब्द का सही वर्ण विच्छेद कौन सा होगा? तो ये होगा हमारा उत्तर इसमें बी। ठीक। प्रश्न संख्या 8 देखिए, र के विभिन्न रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा है? मात्रा संयोजन और संयुक्ताक्षर बनाने में र की विशिष्ट स्थिति है। र बी है, र में उ और उ की मात्रा वर्ण के बीच में लगाई जाती है। सी, यदि व्यंजन में कोई मात्रा हो तो यह र मात्रा के ऊपर लगता है। उपयुक्त सभी है इसमें। उत्तर हमारा डी है प्रश्न 8 का। प्रश्न 9 देखिए, निम्नलिखित में से र के शुद्ध विकल्प को लिखिए। कौन सा है? सी, गृह कार्य। प्रश्न 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिंदु अनुस्वार का चिन्ह होता है। अनुस्वार नासिक ध्वनि है, इसका लिपि चिन्ह क्या है? तो इसमें उपर्युक्त कथनों में क्या सत्य है? तो 1 और 2 दोनों हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए, यदि अनुस्वार क वर्ग के वर्णों से पहले हो तो उच्चारण निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का होगा? तो ये उत्तर है हमारा ए, इस प्रकार का, इस तरह से होगा। ठीक है, यदि अनुस्वार के क वर्ग के वर्णों से पहले हो तो, यदि अनुस्वार क वर्ग के वर्णों से पहले हो तो उच्चारण निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का होगा? तो उत्तर ए है इसमें हमारा। प्रश्न 12 देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध अनुस्वार वाले शब्द को छांटिए। तो कौन सा है इसमें? ये वाला है, बाकी सभी सही हैं। प्रश्न 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं वर्ण शब्दांश से कूट के माध्यम से चयन करें? कौन सा है इसमें? तो इसमें 1 और 2 दोनों हैं, उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश है। ठीक है। प्रश्न 14 देखिए, अभिज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का मूल शब्द है क्या है? अभि प्लस ज्ञान। उत्तर ए है हमारा। प्रश्न 15, ओढ़नी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कौन सा है? नी है। उत्तर बी है। प्रश्न 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा है? पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, ये कथन असत्य है। प्रश्न 17 देखिए, ध्रुपद गायन का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है? किससे? ब्रज भाषा से। उत्तर हमारा ए है। प्रश्न 18 देखिए, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उसको स्वर्ग धीर, यह निम्नलिखित में से किस रचनाकार की पंक्ति? किसकी? उत्तर सी, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कौन सा है? संत तुलसीदास ज्ञानश्रेयी शाखा के कवि हैं। उत्तर डी, ये वाला असत्य कथन है। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वज शब्द का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं है? निहार नहीं है, बाकी तीनों ध्वज शब्द के पर्यायवाची हैं। तो उत्तर हमारा सी है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, फूल शब्द का पर्यायवाची नहीं, क्या नहीं है? पत्र नहीं है। उत्तर हमारा सी है 21 का। 22 का देखिए, लौकिक शब्द का विलोम है, अलौकिक है। प्रश्न 23 देखिए, चतुर्वेदी शब्द के लिए वाक्यांश का सही विकल्प होगा 4 वेदों को जानने वाला। उत्तर ए। प्रश्न 24, अंतर्यामी के लिए उपयुक्त वाक्यांश है क्या है? सी। उत्तर हमारा सी है, सब जगह व्याप्त रहने वाला। प्रश्न संख्या 25 देखिए, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठी पर जाए,
उपर्युक्त दोहा में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का प्रयोग किया हुआ है? किसका? इनमें से सभी का हुआ है, तीनों का। तो उत्तर हमारा डी है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किस पर प्राप्त हुआ था? उर्वशी पर। उत्तर हमारा सी है। प्रश्न संख्या 27, मुहावरा अपनी खिचड़ी अलग पकाना का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? मिलकर काम नहीं करना। यह उत्तर हमारा बी। प्रश्न संख्या 28, कान काटना मुहावरा का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? होशियारी दिखाना। उत्तर सी है 28 का। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ? किसमें? उत्तर सी है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की है। 29 का सी उत्तर है हमारा। प्रश्न संख्या 30, स्वार्थी व्यक्ति देश हित के लिए बहुत कम सोचते हैं। वाक्य में से उद्देश्य छांटी। क्या है स्वार्थी व्यक्ति? उत्तर है हमारा बी। ठीक है।